Hello students, in this lecture we will study the topic chromosomal basis of sex determination. The organism will be male or female is determined by chromosomes in most of the organism. हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि जो जीन्स है वो कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स पे होते हैं। तो कुछ ऐसे क्रोमोसोम भी है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा वो पता चलता है। तो आज जो हमें जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है तो वो कौन सा है? एक तो है एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई सेक्स डिटर्मिनेशन in humans and Drosophila in इंसेक्ट्स। मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट है उसके अंदर हम ये देखेंगे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर बर्ड्स के अंदर हमें देखना है ZW ZZ, और जो फोर्थ है हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर हम देखेंगे हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हमें देखने हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं और जो ह्यूमंस और ड्रोसोफिला है उसके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे XXXY टाइप। तो इसमें जो मैंने पहले लिखा है XX, दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन फीमेल्स के अंदर 2 X क्रोमोसोम होंगे, पेयर ऑफ X क्रोमोसोम होगा। और मेल के अंदर ये किसके लिए है? ये है मेल के लिए। तो ये जो होता है वो मेल के लिए और ये जो है वो फीमेल के लिए, ठीक है। जो फीमेल जो होंगी तो उसके अंदर क्या होगा? ये होगा। तो XY इन मेल्स, ठीक है। तो जो मदर है उसके पास दो X क्रोमोसोम होंगे और जो फादर है उसके पास क्या होंगे? एक X होगा और एक Y होगा। तो जब ये क्या करेंगे? गैमिट बनाएंगे। जब गैमिट बनेगा तो क्या होगा? देयर इज सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो, तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको ध्यान देने का है वो ये है
कि ये जो मदर है, ये फीमेल जो है और ये जो मेल जो है, तो फीमेल इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम वो क्या कर रहा है, दो तरह के जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें सेम क्रोमोसोम है, सेम एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यानी कि फीमेल्स के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो होमोगैमेट्स होते हैं। होमोगैमेट्स मतलब एक जैसे हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो ये दोनों गैमेट्स कैसे हुए, होमो गैमेट, एक जैसे, क्योंकि दोनों के पास एक्स क्रोमोसोम है। लेकिन अगर हम मेल को देखें तो 50% गैमेट ऐसे हैं जिनके पास एक्स है, 50% ऐसे जिनके पास वाई है। यानी कि जो गैमेट है वो हेट्रोगैमेट है इन टर्म ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो ये कैसे हैं, हेट्रो गैमेट्स। यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है जो किसके बेस पे होता है, एक्स 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 वाई, तो उसके अंदर जो मेल पार्टनर होगा वो दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। उसके जो गैमेट होंगे 50% के पास एक्स होगा और 50% के पास वाई होगा, और इसी को हम कहते हैं हेट्रोगैमिटी। तो यहाँ पर जो हेट्रोगैमिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट है, वो मेल के अंदर मिल रहा है। तो इसलिए इस केस में जो हेट्रोगैमिटी है वो किसके पास है, मेल के पास है। फीमेल के पास होमोगैमिटी है और मेल के पास हेट्रोगैमिटी है। तो इस चीज को आपको जरूर याद रखना है, मेल हेट्रो अच्छा, ये हेट्रोगैमिटी ऐसी है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो इस गैमेट में भी सेम होंगे और इस गैमेट में भी सेम होंगे। बस डिफरेंस ये है, एक के पास एक्स है और दूसरे के पास वाई है, ठीक है। तो ये जो था वो किसके अंदर था, ये ह्यूमंस के अंदर भी होता है और ड्रोसोफिला के अंदर भी होता है, ठीक है। तो इस केस में अब हमारे पास दो फीमेल गैमेट है एक तरह के, मेल गैमेट 50% एक जैसे हैं, 50% अलग है। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, जो हमने पनेट स्क्वायर है, पनेट स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, तो इस तरफ मेल के, इस तरफ फीमेल्स के, तो मेल का एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, तो इसका कॉम्बिनेशन जो बनेगा तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो दो हैं 50% चांसेस फीमेल के हैं और 50% चांसेस मेल के हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ह्यूमंस के अंदर जो मेल होगा या फीमेल होगा उसके 50% चांसेस होते हैं, ठीक है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि मेल होगा या फीमेल डिसाइडेड बाय द फादर नॉट बाय द मदर, बिकॉज फादर इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ गैमेट्स। अगर एक्स इससे जाके फ्यूज होगा तो फीमेल होगी, अगर वाई इसके साथ जाके फ्यूज हुआ तो मेल होगा, यानी कि फादर इज डिसाइडिंग। तो इसको हम क्रोमोसोमल बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये आपका ड्रोसोफिला में फॉलो होगा। लेकिन ड्रोसोफिला में एक और चीज होती है, जेनिक बैलेंस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है। चलो मैं आपको बता दे रहा हूं। ड्रोसोफिला में जो मेल ड्रोसोफिला होगा या फीमेल ड्रोसोफिला होगा वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है, इसके लिए आपको एक रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो रेशो क्या होगा, वो रेशो होगा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम
अपॉन में सेट ऑफ ऑटोजोम्स। ये नंबर कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला। आपको एक रेशो निकालना है, उसके पास कितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम है अपॉन में ऑटोजोम के कितने सेट है। तो ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें तो ड्रोसोफिला के अंदर 4 जो है वो क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी कि 2 सेट होते हैं उसके पास ऑटोजोम्स के। ऑटोजोम के उसके पास कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें एक्स क्रोमोजोम की, तो अगर मान लो कंडीशन अगर हम लेते हैं, अगर मान लो ड्रोसोफिला जी, देखो इसको मैं कह रहा था ये कैसा ड्रोसोफिला होगा, फीमेल ड्रोसोफिला होगा। तो इसके पास जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम है वो कितने हैं, 2, ठीक है। अब सेट ऑफ ऑटोजोम कितने सेट होते हैं, वो 2 सेट होते हैं। तो ये रेशो कितना आया, 1। तो अगर रेशो 1 आता है इसका, तो वो नॉर्मल फीमेल होगी। कैसी होगी ये, नॉर्मल फीमेल। अगर ये जो रेशो आए क्या आए, 1 आए। लेकिन अगर ये रेशो कितना आए, अगर मैं केस लूँ किसके लिए, एक्स वाई के लिए लूँ, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम कितना है, 1, ठीक है। टोटल ऑटोजोम के सेट कितने होंगे, 2। तो ये वैल्यू कितनी आई, 0.5। तो जिसकी ये वैल्यू, रेशो की वैल्यू 0.5 आएगी, वो क्या होगा, नॉर्मल मेल। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये रेशो 1 आता है तो होगा नॉर्मल फीमेल, अगर ये रेशो 0.5 आता है तो ये होगा नॉर्मल मेल। और रेशो अगर इनके बीच में आता है 0.5 या 1 के बीच में, तो उसको कहते हैं इंटरसेक्स। 0.5 से कम आए तो सुपर मेल होता है, और 1 से ज़्यादा है तो सुपर फीमेल होता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, 0.5 और 1, ओके। तो इसको हम कहते हैं जेनिक बैलेंस, यानी कि ओनली एक्स क्रोमोजोम इज नॉट डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला। ऑटोजोम भी डिसाइड कर रहे हैं कि उसका जो सेक्स है वो क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड जो है XX एक्सोटाइप। अब देखो ये किसके लिए है, ये है फीमेल के लिए, ये है मेल के लिए। तो अब आप यहाँ क्या देखोगे, जो फीमेल है उसके पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम है, जो अभी हमने पहले देखा, ठीक है। लेकिन यानी कि जो फीमेल है उसके जो गैमेट बनेंगे यहाँ पर कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे, होमोगैमेट, ठीक है। जितने भी गैमेट होंगे सभी के पास एक्स क्रोमोजोम होगा। लेकिन अगर आप मेल को देखो तो मेल के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि जो 50% गैमेट होंगे उसके पास तो एक्स होगा, 50% के पास एक्स होगा, और 50% के पास कुछ नहीं होगा, मतलब कोई भी क्रोमोजोम रिलेटेड टू सेक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। ओ का मतलब स्पेस, मतलब वहाँ पर कोई भी क्रोमोजोम, ना ही एक्स है ना ही वाई है। तो यानी कि ये जो 50% जो गैमेट होंगे इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम कम होगा 1 इन गैमेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितने भी गैमेट्स होंगे उनमें सब में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम नहीं होंगे। 50% ऐसे होंगे जिनके पास एक्स क्रोमोजोम होगा, और 50% ऐसे होंगे जिनके पास जो एक्स क्रोमोजोम है वो नहीं है, यानी कि उनके पास एक क्रोमोजोम कम है। यानी कि ये भी जो
है ये भी दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल गैमेट, एक जिनके पास एक्स है और एक जिनके पास एक्स नहीं है। तो यानी कि ये भी कैसे शो कर रहे हैं, मेल हेट्रोगैमिटी। तो इसके अंदर भी जो मेल है वो क्या कर रहा है, दो तरह के गैमेट बना रहा है। तो ये भी यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, मेल बट दिस हेट्रोगैमिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। कैसे डिफरेंट है, वहां पर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, बस एक में एक्स था और एक में वाई था, लेकिन यहाँ पर 50% के पास एक्स है, 50% के पास एक्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ज्यादातर इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आपका ग्रास होपर दे रखा है, ग्रास होपर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ड्रोसोफिला में मैंने आपको बता दिया एक्स 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 वाई। ठीक है, तो ये तो इसका एग्जांपल आप जरूर याद रखना। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रास होपर्स। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है ZW ZZ टाइप। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो फीमेल है उसके पास क्या है, यहां पर उसके पास दो अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जब ये गैमेट बनाएगा तो यहां पर देखो ये जो फीमेल है इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ गैमेट। यहां पर जो फीमेल है दो तरह के गैमेट बना रही है। 50% के पास जेड है, 50% के पास दूसरा क्रोमोसोम है जिसको हमने नेम दे दिया डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन मेल के अंदर क्या है, जो 100% गैमेट के पास एक ही तरह का क्रोमोसोम है, दैट इज जेड। तो यहां पर जो हेट्रोगैमिटी है वो कौन कर रहा है, फीमेल। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, फीमेल हेट्रोगैमिटी। और ये जो टाइप है सेक्स डिटरमिनेशन का, ये किसके अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड्स के अंदर आप ध्यान रखना, इन बर्ड्स फीमेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी कि फीमेल हेट्रोगैमिटी आपको बर्ड्स में मिलेगी और मेल हेट्रोगैमिटी आपको किसमें मिलेगी, ग्रास होपर में, ड्रोसोफिला में, ह्यूमंस में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपके कहीं शॉर्ट आंसर टाइप में ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। तो सेम वैसा ही कॉम्बिनेशन आपको बनाना है इन दोनों का, इसके साथ प्रोबेबिलिटी दिखानी है, सेम आपको पता चल जाएगा। वही 50% चांसेस मेल के होंगे, 50% फीमेल के होंगे। इंपॉर्टेंट जो चीज थी यहाँ पर मेल होमोगैमिटी है, फीमेल हेट्रोगैमिटी। लास्ट जो मेथड है वो है हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी मैकेनिज्म। अब आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब आपको पता है। हैप्लॉइड का मतलब अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और डिप्लॉइड का मतलब अगर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो होता क्या है, हनी बी में ये हमें किस में देखने को मिलेगा, हनी बी के अंदर। तो हनी बी के अंदर जो क्वीन जो होती है, क्वीन क्या करती है, एक्स को ले करेगी, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड। एक्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। जो ड्रोन है, ड्रोन क्या करेगा,
स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, अगर जो एग और स्पर्म फ्यूज हो जाए तो क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये जब ग्रो करेगा तो क्या बनता है, फीमेल। तो जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो किसमें, कौन से सेक्स में कन्वर्ट होगा, फीमेल के अंदर। ये या तो क्वीन और वर्कर। तो जो क्वीन और वर्कर होती हैं वो दोनों फीमेल होती है। बस क्वीन जो होती है वो फर्टाइल फीमेल है, वो एग को ले कर सकती है, और जो वर्कर है वो एक स्टीराइल फीमेल होती है, वो एग को ले नहीं कर सकती, लेकिन दोनों फीमेल्स होती हैं। ठीक है, और कैसे बनती है, ये बनती है डिप्लॉइड जाइगोट से। फिर इसके अंदर जो ड्रोन है, ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अगर क्या करे, ये जो एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग, अगर ये डायरेक्ट डेवलप कर जाए तो ये क्या बना देगा, ड्रोन, यानी कि मेल। तो ये जो ड्रोन होता है ये मेल होता है। कैसे बनता है, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। तो यानी कि अगर हैप्लॉइड एग डायरेक्ट डेवलप कर जाए तो वो किस में बन जाएगा, ड्रोन के अंदर, मेल्स के अंदर। लेकिन जो फीमेल्स बनेगी वो किससे बनेगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से बनेगी, जाइगोट से बनेगी। और इसी को हम कहते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। हैप्लॉइड एग डेवलप टू फॉर्म द मेल ड्रोन्स एंड डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप टू फॉर्म द फीमेल्स, क्वीन, ईदर क्वीन एंड वर्कर बीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक। ठीक है।